नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है पापा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। कुछ यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर्स जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास होती हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूं जतिन। तो फर्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर, जो कि एक पापा पावर है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की। तो उसमें क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास हैं? सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होती है और पॉकेट वीटो क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नो क्लियर मेजोरिटी बाय एनी पार्टी फॉर पीएम सिलेक्शन, मींस कि मतलब जब इलेक्शन हुआ प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरे देश में, तो उसमें उन दोनों पार्टियों ने या जितनी भी पार्टियां उन्होंने मेजोरिटी हासिल नहीं करी, दोनों की 50-50 रह गई। उस केस में प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो किसी भी पार्टी का अपनी मर्जी से पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस में स्थापित करना पड़ेगा। तो ये हो गई जब पार्टी मेजोरिटी स्थापित नहीं कर पाती है। लास्ट, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएम, यानी कि जब प्रेसिडेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हाउस में क्या बातचीत चल रही है या क्या बिल्स आ रहे हैं या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट बना रही है हमारे देश के नागरिकों के लिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट डिमांड कर सकता है पीएम से। ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। अब बात करते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर के पास भी सस्पेंसिव वीटो की पावर होती है, पॉकेट वीटो की पावर होती है, और नो क्लियर मेजोरिटी बाय एनी पार्टी फॉर द इलेक्शन ऑफ सीएम। जब सीएम को अपॉइंट करना होता है, जब कोई मेजोरिटी नहीं होती है, तो तब भी गवर्नर के पास भी सेम पावर होती है जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी का सीएम इलेक्ट कर सकता है। ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। लास्ट, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम, यानी कि स्टेट में भी सेम केस गवर्नर चीफ मिनिस्टर से डिमांड कर सकता है कि भाई आप बताइए, आप हमारी स्टेट के लिए क्या स्कीम्स बना रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए या हमारे स्टेट के नागरिकों के लिए। तो ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। ऑलमोस्ट दोनों की सेम पावर्स होती हैं डिस्क्रिशनरी। अब देखते हैं सेकंड पापा पावर, ऑर्डिनेंस पावर। प्रेसिडेंट को मिलती है ऑर्डिनेंस पावर अंडर आर्टिकल 123 और गवर्नर को मिलती है ऑर्डिनेंस पावर अंडर आर्टिकल 213। कुछ पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर जब इशू करते हैं, जब उनको लगता है कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जब उनको मतलब अपना ऑर्डिनेंस पास करना होगा, कोई रूल पास करना ही होगा। जब ये तब कब करते हैं ऑर्डिनेंस पास? पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंस व्हेन हाउसेज आर नॉट इन सेशन और वन हाउस इन सेशन, यानी कि जब कोई भी हाउस सेशन में ना हो या कोई एक हाउस सेशन में हो, उस दौरान प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना ऑर्डिनेंस पावर यूज़ करते हैं अंडर दीज आर्टिकल्स। ओके, लेकिन ये मैंडेटरी है कि जो लॉ बनाया गया है गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा, वो सेम उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में बनाया गया हो जो कि पार्लियामेंट के लॉ के लिए भी होती हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के लिए भी होती हैं। अगर वो ऑर्डिनेंस हाउसेस की रिसेस के दौरान इशू किया गया है, तो जब भी वो हाउसेस दोबारा रीफॉर्म होंगे या सेशन में आएंगे, तो विद इन 6 मंथ्स आपको वो ऑर्डिनेंस जो पास किया है प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने, वो उन हाउसेस के सामने रखना है ताकि वो उसको पास कर सके, अप्रूव कर सके। जो ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट की या गवर्नर की, वो तब इशू करते हैं जब वो उनको लगता है कि भाई हाँ, अब सेटिस्फैक्ट्रीली ये सिचुएशन अराइज हो गई है और तब मुझे ऑर्डिनेंस इशू करना ही होगा। ये जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट और गवर्नर की ऑर्डिनेंस बनाने में, तो वो क्वेश्चन की जा सकती है एज बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1970 कॉपर केस। सुप्रीम कोर्ट उसको बर्खास्त कर सकता है उस ऑर्डिनेंस को। तो ये एक एक्सेप्शन था इसमें प्रेसिडेंट के केस में। ऐसा गवर्नर के केस में कहीं भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में मैंडेटरी है कि जब भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर इशू करता है, तो वो चेक की जा सकती है कि वो गलत तरीके से तो इशू नहीं करी गई है या अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं इशू करी गई है। 2 वर्ड्स हमारे पास आए हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। पहले इनका मीनिंग जानते हैं कि इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है। एग्जीक्यूटिव में कौन इंक्लूड होता है या
पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव में कौन इंक्लूड होता है, जिसको हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे हमारा मिल के एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। ओके, लेजिस्लेचर हमारा यानी लेजिस्लेटिव हमारा कौन बनाता है, प्रेसिडेंट और हमारे दो हाउसेस, एक तो प्रेसिडेंट हो गया, दूसरा हो गया हमारा दो हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों मिलके हमारा लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट बनाते हैं। इन दोनों वर्ड्स में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये बीच में हमने एक डाउट आया था हमारे पास बच्चों का, तो वो हमने क्लियर किया है यहाँ पर। अब देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पापा पावर्स जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होती है और हमारे गवर्नर के पास भी होती है। लेजिस्लेटिव पावर्स ये भी हमारे दोनों के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास भी और गवर्नर के पास भी। फाइनेंशियल पावर भी प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास होती है। जुडिशियल पावर भी प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास होती है। यानी ये हुआ, ये जो पहली हमारी 4 पावर्स हैं, ये इधर भी हैं और ये इधर भी हैं। ओके, लेकिन जो हमारी जो और पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास होती हैं। मिलिट्री पावर्स जो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती हैं क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। यानी ये जो 3 केसेस हैं ये सिर्फ ओनली प्रेसिडेंट है। लास्ट की 3 पावर्स डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती हैं। इन पावर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF देख सकते हैं। आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर बिल्स में क्या पावर्स यूज़ करते हैं। जब कुछ मनी बिल्स प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए आते हैं या गवर्नर के पास एसेंट के लिए आते हैं तो उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होते हैं मनी बिल के केस में कि वो उसको एसेंट दे सकता है यानी अपना साइन दे सकता है, या विद होल्ड ऑफ एसेंट यानी वो अपना साइन ना दे उसको तो वो बिल वहीं ख़त्म हो जाता है। गवर्नर के केस में गवर्नर एसेंट दे देता है तो बिल अप्रूव हो जाता है। विद होल्ड ऑफ एसेंट अगर एसेंट नहीं देता है तो बिल वहीं ख़त्म हो जाता है। गवर्नर के पास एक और ऑप्शन होता है रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, यानी जो बिल्स मनी बिल्स उसके पास अप्रूव होने के लिए आए हैं वो उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर सकता है कि भाई इसको प्रेसिडेंट देखेंगे और वो अपना सिग्नेचर यानी साइन देंगे इसको। अब देखते हैं ऑर्डिनरी बिल्स के रिगार्डिंग कि दोनों के पास क्या ऑप्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट के पास जब ऑर्डिनरी बिल्स एसेंट के लिए आते हैं तो वो उसको एसेंट दे सकता है यानी अपना साइन दे सकता है, तो वो बिल अब एक एक्ट बन जाएगा यानी एक रूल बन जाएगा। विद होल्ड ऑफ एसेंट यानी वो अपना साइन ना दे उसको तो वो बिल वहीं ख़त्म। रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन यानी उस बिल को दोबारा से कंसिडरेशन के लिए भेज देगा हाउसेस में कि भाई इसको दोबारा चेक करो, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर प्रेसिडेंट यूज़ करता है रिकंसिडरेशन का ऑप्शन किसी बिल के रिगार्डिंग तो वो सस्पेंसिव वीटो एंजॉय करता है इस केस में। अगर वो बिल दोनों हाउसेस ने दोबारा पास करके भेज दिया बाय सेम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी जो हमने सस्पेंसिव वीटो में देखी थी, तो प्रेसिडेंट को उसको एसेंट देना होगा। ये कुछ ऑप्शंस प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनरी बिल्स के रिगार्डिंग हैं। अब देखते हैं गवर्नर की ऑप्शंस। गवर्नर के पास अगर कोई बिल आता है ऑर्डिनरी बिल तो वो उसका एसेंट दे सकता है तो वो रूल बन जाएगा या कोई लॉ बन जाएगा। विद होल्ड ऑफ एसेंट यानी अगर वो उसको बिल को ना पास करे या साइन नहीं दे अपना तो वो बिल वहीं ख़त्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन गवर्नर के पास भी यही है कि वो रिकंसिडर करवा सकता है उस बिल को कि भाई चेक करो इसमें कुछ गलती तो नहीं है। अगर उसके पास वो बिल दोबारा आता है तो उसको एसेंट देना होगा उसको। चौथा ऑप्शन गवर्नर के पास होता है रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, यानी गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रोक लेता है कि भाई इसको प्रेसिडेंट देखेंगे और फिर इस बिल को अप्रूवल देंगे। ओके, तो ये कुछ केसेस थे बिल्स के रिगार्डिंग जो गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं और प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं। एक एक्सेप्शन केस है जब गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए कोई बिल रिजर्व करता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं। या तो प्रेसिडेंट उस रिजर्व बिल को एसेंट दे सकता है, विद होल्ड ऑफ एसेंट यानी अपना एसेंट देने से मना कर सकता है,
या उसको रिकन्सिडर करवा सकता है। और लास्ट, नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट, यानी प्रेसिडेंट की मर्जी है, अगर वो स्टेट के उस बिल को एसेंट देना चाहे तो उसकी मर्जी है, नहीं तो वो मना भी कर देगा कि भाई ये बिल मैं इसको एसेंट नहीं दे रहा हूँ, ये बिल यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, तो एसेंट दे सकता है, अपना रोक सकता है अपने एसेंट को, या उसको रिकन्सिडर करवा सकता है। लेकिन रिकन्सिडर करवाने के बाद भी प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो उसको एसेंट दे, जैसे कि पार्लियामेंट के केस में होता है। अगर प्रेसिडेंट रिकन्सिडर करवाता है किसी बिल को, अगर वो दोबारा ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास होके आ जाता है तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ता है। लेकिन स्टेट के केस में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, या जो प्रेसिडेंट को बाउंड करता हो कि भाई रिकन्सिडरेशन के बाद आपको एसेंट देना होगा, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। एक एक्सेप्शन केस तो बिल का हो गया, और दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो स्टेट में एंजॉय करता है, यानी उस बिल को वो उसकी मर्जी है, वो एसेंट देना चाहे या ना देना चाहे वो उसकी मर्जी है, तो वो हो गया एब्सोल्यूट वीटो। और प्रेसिडेंट एंजॉयज सस्पेंसिव वीटो इन पार्लियामेंट, यानी कि सस्पेंसिव वीटो बिल को रिकन्सिडर करवा सकता है, लेकिन उस रिकन्सिडरेशन को अगर ऑर्डिनरी मेजोरिटी से दोनों हाउसेस ने पास करके दोबारा भेज दिया तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना होगा। लेकिन ये रिकन्सिडरेशन के बाद जो केस अगर स्टेट में होता है तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो उस बिल को एसेंट दे। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट के और गवर्नर के, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो तो इन पे फोकस करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को फैला दीजिए अपने सर्कल में, ताकि सबको एक अच्छा नॉलेज मिले, या जिस स्टूडेंट्स को नीड है इन लेक्चर्स की उस तक ये पहुंच पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज हमने कवर किया प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टॉपिक। आज हमारा समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।